नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस समेत तो अन्य विपक्षी पार्टियों को वंदे मातरम का पूरा छंद गाने में बहुत परेशानी हो रहा है। ये लोग वंदे मातरम को पूरा छंद नहीं गा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के खास वोट बैंक को खुश करना है। अब इसी बात को लेकर डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भाजपाई प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और रोहित सिंह ने मिलकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वामपंथियों को इतना बजाए कि आप लोग पूछिए मत, स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा है। चलो भाई देखो अपने क्या। रुको जरा, सबर करो। रोहित, हाँ नहीं डालेंगे। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे कह रही आपकी मांग काम है जो नहीं करता उस पे एफआईआर करो, जो नहीं करता उस पे एफआईआर करो। अजय वर्मा बोल रहे हैं जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। नहीं गाऊंगा, गाएंगे। अरे भैया, जेल कोई अच्छी जगह नहीं आप होती बीच है। में रोक राक मत कीजिएगा। बहुत बड़ा विषय पर आपने आज डिबेट रखा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, सुनिए, मैं रोज बड़े पे जिस रखता हूं। प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के पावन महापर्व के अवसर पर हाँ, श्रीमती सोनिया माइनो जी ने भारत महतारी के पीठ और सीने में छुरा घोंपा है वंदे मातरम का अपमान करके, इसके लिए हिंदुस्तान के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सोनिया जी ने यह प्रमाणित किया कि आज भी उनका समर्पण इटली के लिए है, भारत महतारी के लिए नहीं है। जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? वंदे मातरम का कड़ा प्रतिरोध एक बहुसंख्यक वर्ग इस देश में करता है और उस देश को खुश करने के लिए, पाकिस्तान के जनरल मुनीर को खुश करने के लिए श्रीमती सोनिया माइनो ने भारत महतारी के राष्ट्रगीत का अपमान किया है। हम इनको अक्षम्य अपराध के लिए कभी माफ नहीं करने जा रहे हैं। और सुनिए, राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एक्सीडेंटल वहां खड़े रहे और जैसे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी का वर्णन शुरू हुआ, सोनिया माइनो जी ने हिलना शुरू कर दिया और खड़गे जी के आड़ में कुर्सी खोजवाने लगी। इससे बड़ा अक्षम्य अपराध हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं है। श्रीमती सोनिया माइनो ने महात्मा गांधी का अपमान किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैकुंठ शुक्ला का अपमान किया है। हिंदुस्तान के लोग उनको माफ नहीं करेंगे। और ये क्या कांग्रेस पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं? विवेक दादा आता है इनको नहीं। विवेक जी, अजय जी को मिलाइए फिर। लोकसभा ओके रोहित, रखने वाले ये छद्म नेता मिस्टर जिंगपिंग, भारत महतारी के सीने में छुरा। विवेक श्रीवास्तव जी, बोलिए रोहित, काम जाओ, बोलिए। देखिए, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, क्या बोलेंगे? इनकी प्रेजेंस में ये निर्णय हुआ। क्या बोलेंगे? भाई लेट मी स्पीक यार, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ, एक करके रोहित, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। सुनिए, उस अधिवेशन में फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन ने निर्णय लिया कि हम लोग वंदे मातरम गीत के सिर्फ पहले 2 स्टैंजास को ही गाया करेंगे, बाकी के स्टैंजास को हटाया जाए, क्योंकि इसके अंदर मूर्ति पूजा, हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है जो कि माइनॉरिटीज को शायद एक्सेप्टेबल ना हो, जिसमें सिख, बुद्ध, जैन, मुसलमान, पारसी और यहूदी जो इस देश के नागरिक हैं, सब लोग सम्मिलित हैं। अब आप क्यों चाहते हैं कि एक सिख, एक सरदार जो हरमंदिर साहब में जाके मत्था टेकता है, निराकार की साधना करता है, एक ओंकार बोलता है, वो आकर के देवी की स्तुति करे, और अगर वो नहीं करेगा वंदे मातरम गीत के थ्रू, तो कनपटी पर रिवॉल्वर लग करके ऐश्वर्या राय बोलेंगे यू आर एन एंटी नेशनल एंड आई विल जेल यू फॉर 3 years। कुछ भी ये कहां का ना मेरे हाथ न्याय में है? बंदूक होती है 90 साल और ना मैं किसी को एंटी नेशनल बोलता हूं। एंटी नेशनल बोलने वाला आम आदमी पार्टी का नेता है, आपके सामने बैठा है। आपको प्रॉब्लम है, आप में हिम्मत है तो जाके बोलो। आप में हिम्मत है तो जरा नैवान शर्मा से डिबेट करो। आपसे हिम्मत है, आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत नहीं है, कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है। नैवान शर्मा ने अजय वर्मा के सामने बोला जो नहीं कहता वो एंटी नेशनल है। अजय वर्मा अपना फोन झांकते रहे। अजय वर्मा में हिम्मत नहीं हुई। आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोल के दिखाओ। हाँ बिल्कुल, देवांत इज माय फ्रेंड। पूछो ना नैवान, फ्रेंड क्या होता है? आप राजनेता जिसको भाई बोलते हो उसी की पीठ में छुरा भोंक देते हो। क्या फ्रेंड? क्या फ्रेंड? में कोई पर्सन क्या फ्रेंड? नहीं होता। राजनेता जिसको भाई बोले उससे दूरी बना लो। जो गांधी ने निर्णय लिया वो फाइनल, जो पटेल ने निर्णय लिया फाइनल, जो सुभाष चंद्र बोस, नैवान शर्मा, फाइनल, नैवान वशिष्ठ, उन्होंने कहे थे। नैवान वशिष्ठ, नैवान शर्मा, नैवान वशिष्ठ, अजय विवेक, थैंक यू। ओके अजय जी, रिलैक्स। नैवान शर्मा, नैवान देखिए मेरा तो केवल इतना कहना है कि अगर हमारे देश के अंदर वंदे भारत की आप इज्जत नहीं कर सकते हैं
तू समझा? तो आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। मेरा बिल्कुल क्लियर कहना है ये। भारत में वंदे मातरम की इज्जत करना आप दिल से आना चाहिए। विवेक सुनिए पहले, परेशानी जो है आपके बीच में वो नहीं बोले, सुनिए। परेशानी उन लोगों से है जिन लोगों ने जिन्ना की मजार पे जाके जिन्ना की तारीफ करी थी, जिन्होंने जिन्ना की मजार पे जाके ये कहा था कि ग्रेट मैन, रेयर इंडिविजुअल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर, और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। किसने कहा था ये भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था। भाजपा के अध्यक्ष कैमरा पे जो है वो रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे। ये लोग हमें ज्ञान नहीं देंगे, ये लोग हमें भारत माता की जय करने पे ध्यान नहीं देंगे, ये हमें ज्ञान नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो रक्षा सौदे में घोटाला करते हैं, ये कमीशन खाने वाले लोग हैं, जिन्ना की तारीफ करने वाले लोग हैं, ये जिन्ना के परिवार से चंदा खाने वाले लोग हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। ये हमें बताएंगे देशभक्ति? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सैनिक मरते हैं, सैनिक मरते हैं, ये वो लोग हैं। हमें ये नहीं बताएंगे कि हमें कैसे देशभक्ति करनी है। ये लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। ऐश्वर्या भाई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक आप हमारे देश में अगर किसी ने वंदे मातरम का खत्म हो जाए तो बोलना शुरू करो। केस क्यों नहीं हुआ? रुको जरा, सब्र करो। इनका हो गया। बोलिए प्रेम। शराबियों के दलालों की बात हो गई है तो मैं शुरू करूं। शराब की दलाली में जेल जाने वाले बेशर्म केजरीवाल, जिनको हाईकोर्ट तक कहता है कि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी, इस बेशर्म ने जेल में जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दिया। जो इतना बेशर्म हो कि शराब पीकर विधानसभा में चले आता हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो इतना बेशर्म हो कि गुरु दोखी हो। अभी इसको बोलो, बीच में ना बोले बदतमीज। इस बदतमीज को बोलो आप तमीज में रहे। इस बदतमीज को बोलो आप तमीज में रहे। मैं इस बदतमीज के बीच में नहीं बोल रहा था। ये गुरुओं के ऊपर शराब छिड़कने वाले गुरु दोखी मैं बात करूंगा। प्लीज रिलैक्स, दोखी बताएंगे हमको। प्लीज रिलैक्स, पर्सनल टॉपिक पे रहते हैं। शराब छिड़कने वाले ये गुरु दोखी ये बताएंगे कैसे जो है वंदे मातरम का सम्मान हो, ये बताएंगे। ये जो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो जो प्रमाण मांगकर पाकिस्तान के अखबारों में जाते हैं, अरे जिन्ना पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे देशभक्ति का। कौन है ताहिर? बुलाए मेहमान हो तुम पाकिस्तान में। और ताहिर दंगाई पाकिस्तान के बिन बुलाए मेहमान हो तुम। ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? दंगाई ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? मैं नहीं बताऊंगा। ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? दंगाई ताहिर हुसैन शर्मा, आईबी के अधिकारी अंकुर शर्मा का हत्यारा ताहिर हुसैन को पालने वाले कौन लोग हैं? किन लोगों ने पाला था ताहिर हुसैन को? संजय सिंह किसके समर्थन में खड़ा हुआ था? जरा बताएंगे मुझे। ताहिर हुसैन जो आईएसआई का एजेंट था, उस आईएसआई के एजेंट ताहिर हुसैन को पालने का कुकर्म करने वाले एवरीवन ऑन कौन नहीं जानता है? एवरीवन ऑन है। जिस तरह से खालिस्तान मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा प्रेम दादा, इन्होंने जो भी गलती करी, चाहे 1+1 की करी, चाहे उस बड़े वाले घर की करी, चाहे ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में लेके करी, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, इनको भुगतना पड़ा है। अजय वर्मा ऑन एयर, The whole debate is on Congress. Ajay Verma has to be on air. Ajay Verma जी, okay प्रेम। को सत्ता से बाहर जरूर पंजाब के लोग भेजेंगे। अजय वर्मा जी, जिन लोगों ने कहां गायब हो गए? अजय वर्मा गायब हो गए। अजय वर्मा अभी तो डिफिकल्ट सवाल पूछे नहीं मैंने। माफ कर सकती है अजय वर्मा जी, अभी तो मैंने डिफिकल्ट सवाल पूछे नहीं आपसे। कहां गायब हो गया? लाइए अजय वर्मा को देखने दीजिए ना, जैसा फ्रेम आ रहा है लाइए गरिमा। देश की जनता को देखने दीजिए, कहां गायब हो जा रहा है अजय जी? कुकर्मी कहां? अरे गायब नहीं हो रहा, मैं नेट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। यही होता है नहीं, यही नहीं होता। जब सवाल टेढ़े होने लगते हैं तो नहीं। अब आप ये बोलेंगे कि अंबानी जी ने अपना जियो हटा लिया आपसे। सुनिए, क्या सुनिए, सुनाओ। मैडम सोनिया माइनो से सवाल पूछने की औकात है इस राहुल गांधी के पाठशाला के अनपढ़ विद्यार्थी को? मजा आया। मैडम सोनिया माइनो ने भारत की पवित्र धरती पर देश के अवसर पे विवेक जिंगपिंग तारीख का अपमान किया है। सोनिया माइनो का इस्तीफा होना चाहिए राज्यसभा के पद से। है औकात राहुल गांधी के इस भोंपू को? भोंपू कहीं का, जैसा नेता वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा शब्दावली को कंट्रोल में रखो। गुरु तो देवे धेला। शब्दावली को विवेक, मैंने प्रेम दादा से भी कहा, सुनो तुमको ये जो एक सेकंड विवेक जी, तुमको ये जो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हो ना जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से, शब्दों को जरा काबू में रखो। हमारे यहाँ संस्कृति अपने से बड़ों का,
वी कैन एग्री टू डिसएग्री। सोनिया माइनो नाम सुनिए नहीं मेरी उनका। बात, वी कैन एग्री I टू want a डिसएग्री, question from- लेकिन I अपनों have से a बड़ों से question तमीज from से you. बात किया करिए, सोनिया माइनो रिलैक्स उनका कीजिए नाम है कि थोड़ा। नहीं विवेक जी है? प्रॉब्लम क्या है? विवेक जी प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम है सर। हमारी संस्कृति में गाली देना नहीं सिखाते हैं रोहित। हमारी संस्कृति में जो हमसे एग्री ना करता हो, सहमत ना हो, असहमत को सहमत करो, गाली देके सहमत नहीं करते। रिलैक्स। लंदन वाले दोस्त हैं। अरे मैं लंदन वाला हूं चाहे न्यूयॉर्क वाला हूं, तुम कौन से वाले हो ये तो बता दो। अखिलेश यादव के, रिलैक्स करो। जवाब दीजिए। विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? तू समझा? हाँ सुनिए सुनिए सर, हमारी प्रॉब्लम है हम सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज ही गाना चाहते हैं जो गांधी जी, टैगोर, पटेल और फाउंडिंग फादर्स का एक निर्णय था। क्यों? क्योंकि जो बाकी के स्टैंजाज आपका मन है? सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मन है? कल को आप बोलेंगे कि आप जनगण मन का एक स्टैंजा गाएंगे तो हम मान जाए क्योंकि विवेक जी का मन है? नहीं नहीं नहीं, दिस इज अमेजिंग। एवरीवन ऑन एयर गरिमा जी। नहीं नहीं, दिस इज अमेजिंग। प्रेम शुक्ला जी, दिस इज अमेजिंग। नैवान शर्मा, दिस इज अमेजिंग। प्रेम दादा, ये लोग कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन है हम सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। कल ये बोलेंगे कि हम जनगण मन का एक पैरा गाएंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, हम एक पैरा गाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये क्या तर्कसंगत बात है? दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा विवेक हूं, जिनपिंग के मन से आप नहीं प्रेम शुक्ला जी से एग्री कीजिए चाहे देश नैवान भारत शर्मा के से। संसद में आपको अजय वर्मा पसंद हो या फिर विवेक श्रीवास्तव, रोहित अगर अपनी पार्टी बना लेगा तो उससे भी सोनिया पूछूंगा। गांधी को इस लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपसे, सोनिया गांधी को ये क्या मतलब हुआ कि मैं 2 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी, क्यों? मैं एक पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी। क्वाइट एवरीवन फॉर अ मिनट। मैं 3 लाइन गाऊंगा मेरी मर्जी। ये क्या मतलब है प्रेम शुक्ल जी? ये क्या मतलब है कि मेरी मर्जी, मैं सिर्फ 2 पैरा गाऊंगा? क्यों? पिताजी का राज चल रहा है क्या इनके? इनकी मर्जी नहीं चलेगी, चलेगी कानून की मर्जी। बस भारत के संसद द्वारा पारित कानून को पालन करना होगा। विवेक That's the bottom जिनपिंग की, line. सोनिया माइनो की मर्जी से ये देश चलने वाला नहीं। कमिंग नैवान, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। तो देश का कानून ये है कि आपको समग्र वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना होगा, और जो सम्मान नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। ये भारत का कानून है, ये संप्रभु भारत का कानून है, और इस कानून का पालन जो नहीं करेगा वो दंड का पात्र होगा। तो दंड का पात्र अगर विवेक जिनपिंग बनना चाहते हैं तो बन। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।